या कहीं भी लगा लो, जैसा एक सोता होता है, तो जब वो बहता रहता है तो उसका पानी से हरियाली वहाँ बनी रहती है। बारिश पड़े ना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, कोई वहाँ पे सिंचाई करने वाला हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। वो झरने के द्वारा हमेशा वहाँ पे हरियाली बनी रहती है। इसी प्रकार प्रभु ने हमारे जीवन में पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा एक सोता के समान है। वो हमारे अंदर जब बहता रहता है, हमारे अंदर की सारा मुरझायापन, सारी बंजरी हालत को दूर करके एकदम हरा-भरा हमें रखता है। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा तो कभी हमारे अंदर ऐसी हालत नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिस वाटिका में झरना है, वहाँ पानी जब लगातार बह रहा है वो कभी मुरझाई हुई नहीं होगी, वो उसकी जमीन कभी बंजर नहीं होगी, वो हमेशा हरियाली से भरी हुई होगी। आज हम अपने आप को देखें, पवित्र आत्मा हमें मिला है, क्योंकि ऐसा हम नहीं बोल सकते कि हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि बिना पवित्र आत्मा के द्वारा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को यीशु मसीह करके स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए हम हर एक के पास पवित्र आत्मा है। उसके बाद फिर हमारी वाटिका इतनी मुरझाई हुई क्यों है? वो सोता बहना बंद क्यों हो गया? हम अपने आप को गौर करें, क्योंकि पवित्र आत्मा एक सोता के समान है। वो कभी रुकने वाला नहीं है, हमेशा बढ़ता रहता है, उमड़ता रहता है। वो हमें तृप्त करेगा, हमें हरा-भरा करेगा और हमारे अंदर से भी इतना बहेगा कि हमारे आस-पास वालों को, सामने वालों को भी क्या पूरा लेने का प्रयास करेगा। क्योंकि इसमें 4 का 14 में हमने पढ़ा था कि वे फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हम अनंत काल तक उस परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम एकदम हरे भरे रहेंगे। चाहे हमें कोई कुछ भी बोले, हमारे अंदर से प्रेम निकलेगा उसके लिए, है ना? चाहे हमें कोई कितना सताए, जैसे प्रभु का वचन है उनके लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए हमेशा उनके लिए प्रार्थना निकलेगी। इसलिए हम अपने आप को देखें, हमारी आत्मिक जो जमीन है वो किस हालत में, कहीं बंजर जमीन की हालत में तो नहीं है। कई बार हमारे मन में ईर्ष्या आ जाती है, क्रोध आ जाता है। हमारे मन में ये नहीं आना है, क्योंकि जब प्रभु का आत्मा हमारे पास है, उसका सोता हमारी वाटिका में जब बह रहा है, हमेशा में हरा भरा होना है, फलों से भरा हुआ होना है। हम एक वचन पढ़ के और आगे जाएंगे। हम श्रेष्ठ गीत निकालेंगे। श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, अध्याय 4। 4 का हम 12 से देखते हैं। श्रेष्ठ गीत अध्याय 4 उसका 12 से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे कहते हैं, मेरी बहन, मेरी दुल्हन किवाड़ लगाए हुई बारी के समान, किवाड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ झरना है। तेरे अंकुर उत्तम फल वाली अनार की बारी के तुल्य है, जिसमें मेहंदी और जटामासी और केसर, लोबान, सब भांति के पेड़, मुश्क, दालचीनी, गंधरस अगर आदि इन सब मुख्य मुख्य सुगंधित द्रव्य होते हैं। तो बारियों का सोता, फूटते हुए जल का कुआं और लबानोन से बहती हुई धाराएं है। हे उत्तर वायु जाग और हे दक्षिण वायु चली हा, मेरी बारी पर वे, जिससे उसकी सुगंध फैले। मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मेरी दुल्हन, मेरी बहन, परमेश्वर अपनी कलीसिया को दर्शाता है। हमें क्या है? एक किवाड़ लगाई हुई बारी के समान है। जिस प्रकार एक वाटिका होता है या कुछ भी पार्क होता है, उसमें एक गेट होता है। वो गेट रक्षा के लिए होता है, ताकि कोई भी जंगली जानवर आकर अंदर फसल खराब ना करे, या कोई भी ऐसा व्यक्ति आकर अंदर किसी चीज को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए गेट वहां पर होता है। उस गेट को समय पर बंद करना बहुत जरूरी होता है,
इसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में भी एक गेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस वाटिका में गेट नहीं लगाएँगे, तो कोई भी जानवर जा सकता है या कोई भी ऐसा मनुष्य जा सकता है जो अंदर नुकसान पहुँचाएगा चीज़ों को। इसी प्रकार आज हमारे आत्मिक जीवन, हमारी वाटिका में अगर गेट नहीं है, परमेश्वर का वो सुरक्षा हमने नहीं लगाया है, शैतान हमारे अंदर आकर हमारी सारी फसलों को खराब कर देगा। हमारे अंदर वो क्रोध, ईर्ष्या, जलन और पता नहीं कितने प्रकार की जंगली बीज बोकर वो चला जाएगा। इसलिए हमारी वाटिका में गेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसा 12 में हमने पढ़ा, श्रेष्ठ गीत 4 का 12 में, कि मेरी बहन मेरी दुल्हन किवाड़ लगाई हुई बारी के समान, किवाड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ झरना है। हमारी वाटिका का गेट ऐसा होना है कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास जब आए, बाहर की बातें लेकर आए, हम उसको पहचान लें कि ये प्रभु की ओर से नहीं है। हम उसकी बातों को हमारे आत्मिक जीवन में अनुमति ना दे आने के लिए। नहीं तो कई बार वो शैतान के रूप में, किसी भी रूप में आकर हमारी वाटिका को नष्ट करता है। हमारी ज़मीन जो हरी-भरी ज़मीन है, पवित्र आत्मा के द्वारा सोता बहता हुआ जो ज़मीन है, उसमें कहीं ऐसा ना हो हमारा सोता बंद कर जाए। क्योंकि सोता बहना बंद, वाटिका का हरियालीपन खत्म, वहाँ पे सूखा, बंजर जैसी हालत होने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि इसमें लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि जो तेरी बारी है, जो वाटिका है, वे उत्तम फल वाली है। 13 अध्याय में अनार की बारी के तुल्य है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब जो तेरी वाटिका है, तेरी बारी जो है, उसमें क्या है, उत्तम उत्तम फल है। कहीं ऐसा ना हो कोई आए तेरे फलों को नष्ट कर जाए। आज हम परमेश्वर के वचन से भरे हुए, हमारे अंदर विश्वास है, प्रेम है, प्रभु के अच्छे मूल्यवान फल हमारे अंदर लगे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कोई व्यक्ति या शैतान इस वाटिका के अंदर आए और इन सारे फलों को क्या है, नष्ट कर जाए हमारे अंदर से। प्रभु के प्रति जो हमारे अंदर विश्वास है, आज हमारे अंदर प्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास है। कहीं ऐसा ना हो कोई भाई या बहन आए हमारे पास, तू कहाँ प्रभु में लग गया, प्रभु में आया जब से तुझे चंगाई मिली, तेरा घर परिवार ठीक हुआ, तुझे आशीष मिली। कई लोग ऐसे आकर बोलेंगे, हमारे विश्वास को हिलाएंगे। तो हमें उनकी बातों में नहीं आना, हमारे अंदर भी विचार डाल सकता है शैतान, हाँ इसका सही कहना है, हम प्रभु में आए इतने साल हो गए, प्रभु ने हमारे जीवन में काम तो किया नहीं। कई बार शैतान इस प्रकार से लोगों के द्वारा हमारे मन में आकर जो विश्वास का फल है उसको नष्ट कर सकता है। ऐसे ही और कितने हमारे अंदर फल है जिसको वो आकर नष्ट करना चाहेगा, खराब करना चाहेगा। इसलिए हमारी वाटिका में गेट होना बहुत ज़रूरी है। उद्धार के द्वारा हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी वाटिका में मुझे हमेशा सुरक्षा के लिए प्रभु आप तैयार रहे। मदद करें ताकि मैं पहचान सकूँ प्रभु कि कौन-सा व्यक्ति मुझसे बात करके किस प्रकार से मेरे अंदर आ रहा है। हम प्रभु से इस बात के लिए हम प्रार्थना, 13 अध्याय में हमने पढ़ा, उत्तम तेरे अंकुर उत्तम फल वाली अनार की बारी के तुल्य है। अनार को हम देखते हैं, जो अनार होता है उसमें 5 कलियाँ, जो वो प्रेम का प्रतीक दर्शाता है। अनार जो है वो प्रेम का प्रतीक दर्शाता है। हमारा आत्मा का पहला फल है प्रेम। उसमें 5 कलियाँ जो आती है ऊपर से, वे परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाती है। अनार एकदम सूखी जगह में फलता है, लेकिन जब उसको अंदर देखते हैं, उसके अंदर क्या है, इतने सारे दाने निकलते हैं, बहुत सारे, वो दिखाते हैं प्रेम को। कई बार तो अनार छीलते समय, काटते समय लाल वो उसका रस निकल जाता है, वो खून की तरह। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम के द्वारा अपना क्या है, आखिरी बूंद तक क्रूस पर अपना लहू भी दे दिया। अनार हमें क्या दर्शाता है, उसकी जो 5 कलियाँ जो ऊपर होती है, वो परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाती है। आज हमारे पास भी कुछ नहीं है, सूखी जगह थी, जैसे अनार सूखी जगह में फला, इसी प्रकार सूखी जगह में प्रभु ने क्या है, हमें फलवंत किया। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा आज हमारे अंदर प्रेम डाला। हम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते थे। हम चाहे कोई हमारे साथ कितना प्यार करे, हम उसके साथ भी प्यार नहीं कर सकते थे। लेकिन आज प्रभु के आत्मा के द्वारा प्रभु ने हमें ऐसा बनाया कि हम अपने दुश्मनों से भी प्यार करते हैं। हम उनके लिए आँसू बहाते हैं।
ये प्रभु का है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। हम एक वचन और पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी पढ़ेंगे। यशाया 53 का 2, आइजाया चैप्टर 53 वर्स 2, यशाया 53 का 2। हम्म, हम पढ़ते हैं, क्योंकि वे उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो अंकुर के समान, वो ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। जहाँ हम पढ़ते हैं नासरत के बारे में, हमने जब पढ़ा है, एक व्यक्ति जब वो वहाँ प्रभु यीशु मसीह नतनएल के पास आया था, तो वो कहता है, क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? कहने का मतलब, इतनी बेकार जगह में, इतनी बिगड़ी हुई हालत में हमारा प्रभु यीशु मसीह वहां पर होगा। उसने एकदम सिद्ध बनकर, पापी लोगों के साथ रहकर, पापी संसार में रहकर एकदम निर्दोष जीवन बिताया। उसके अंदर कोई भी ऐसा कलंक, कोई झुर्री नहीं थी। बिल्कुल सिद्धताई का जीवन बिताया उसने हमारे लिए। क्योंकि वो क्या है, निर्जल भूमि में होगा, वहां ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ उसको पानी मिले, जहाँ उसको कुछ मिले ताकि वो उसको मदद मिले। वो बिना मदद के, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो बढ़ता गया। वो ऐसा होगा, और उसकी ना तो कुछ सुन, मतलब परमेश्वर जो यीशु मसीह है, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम उसको देखते। इतना अंदर, बाहरी रूप से कुछ भी नहीं था उसके अंदर, लेकिन अंदर से प्रेम से भरा हुआ, दया से भरा हुआ, अनुग्रह से भरा हुआ। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बाहर से चाहे कैसे भी हो, लोग हमें नहीं जानते, हमें मिलना नहीं पसंद करते, बात करना नहीं पसंद करते, लेकिन अंदर से हम प्रभु यीशु मसीह की तरह, आज प्रभु ने हमें जहां भी रखा है, हम निर्जल भूमि में हैं। आसपास हमारे सब सूखा है, बंजरपन है, लेकिन जब प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर एक सोता जो लगाया है, वो हर दिन उमड़ना चाहिए। उसके द्वारा हम हमेशा हरे भरे होने चाहिए। हमारे फल एकदम रस वाले और ताजे होने चाहिए, कि कभी भी प्रभु हमारी बारी में आए। जैसे श्रेष्ठ गीत में हमने पढ़ा था, ये बारी हमारे प्रभु के लिए है। वो कभी भी इस बारी में आए, वो अपने उत्तम उत्तम फल को खाने पाए। इसलिए हर दिन हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, जो वाटिका प्रभु ने हमारा आत्मिक जीवन की हमें रक्षा करना है, इनके फलों की रक्षा करना है, कि ये सब प्रभु के लिए है। कोई शैतान आकर या कोई व्यक्ति आकर इनको बर्बाद ना करने पाए। इसलिए हर दिन हम अपने आप को जांचते रहे। हम एक वचन और पढ़ेंगे, जानने वाला है हमारा। हम पहला कुरिन्थी 13 का 4 जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 13 उसका चौथी आयत, इसमें लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। प्रेम धीरजवंत है। यदि हम प्यार करेंगे किसी व्यक्ति से, धीरजवंत का जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है लॉन्ग सफरिंग, एक लंबे समय तक इंतजार करना। जैसे हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, छोटा बच्चा होता है हमारा, जब वो गलती करता है तो हम क्या है, उसको इतनी जल्दी हम उसको सजा नहीं देते, मारते नहीं है। हम इंतजार करते हैं, क्योंकि हम प्यार करते हैं उससे। हम उसको सुधरने के लिए मौका देते हैं। या हमारी कलीसिया में कोई विश्वासी हो, वो प्रभु में नहीं, सही नहीं चलने के कारण, हम उनको कई बार, हम भी क्या है, उनको प्रेम से सहते रहते हैं, कि आज नहीं, कुछ दिनों बाद सुधर जाएगा, प्रभु इस पर दया करेगा। हम उनके साथ सख्ताई से पेश नहीं आते, क्योंकि हमारे अंदर उनके प्रति प्रेम है। क्योंकि इसीलिए प्रेम यदि हमारे अंदर होगा, तो हमारी सबसे बड़ी पहचान ये है कि हमारे अंदर क्या, धीरज होगा। हम उसकी गलतियों को माफ करेंगे, उसको हम सहेंगे। ये प्रेम की खूबी है। वो कृपालु है, उस पे कृपा करेंगे। प्रेम डहा नहीं करता, हमारे अंदर कभी भी डहा, ईर्ष्या,
या क्रोध उसके प्रति हमारे अंदर कभी नहीं आएगा। हम कभी अपनी बड़ाई भी नहीं करेंगे। ये हमारे बारी में लगे हुए उत्तम उत्तम फल है जो हमारे प्रभु के लिए है। इसलिए हम अपने आप को परखें इन दिनों में कि क्या हमारी जो वाटिका है उसमें क्या हमने गेट लगाया है या नहीं लगाया। हाँ, उसके अंदर जो फल है वो प्रभु के लिए एकदम हरे भरे और ताजे है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं दुष्ट आकर सब कुछ नष्ट कर रहा है। उसको हम अच्छी तरह देखें, क्योंकि अगर मसीह का प्रेम हमारे अंदर होगा ये सब हमारे लिए आसान है। हम इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, इफिसियो 3 का 17 से 19 तक हम पढ़ेंगे। हम ज्यादा नहीं, थोड़ा यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। इफिसियो 3 का 17 से 19 तक। हाँ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। जिस प्रकार 17 में हमने पढ़ा, विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे। हमने प्रभु पर विश्वास किया, उस विश्वास के द्वारा मसीह यीशु हमारे हृदय में आया है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें प्रेम में जड़ पकड़ना है और उसमें नेव डालना है। कई बार मसीह तो हमारे जीवनों में आ गया लेकिन हमने प्रेम में जड़ नहीं पकड़ा। हमें उसमें जड़ पकड़ना है ताकि सामने वाला चाहे कुछ भी हमें बोले, हमारे अंदर से हमेशा प्रेम निकलना है। यदि हमने जड़ नहीं पकड़ा तो कुछ समय के लिए हम प्रेम दिखाएंगे, वापस क्या है, हम अपने असली रूप में आएंगे। वो गुस्सा करेगा हम भी गुस्सा करेंगे, वो मारेगा हम भी मारेंगे, वो कुछ गलत बोलेगा हम भी गलत बोलेंगे। लेकिन यदि हमने जड़ पकड़ा है प्रेम में तो हमारे अंदर से ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा उसके लिए भलाई निकलेगी, हमेशा उसके लिए प्यार निकलेगा, हमेशा उसके लिए क्या निकलेगा, आशीषें ही हमारे अंदर से निकलेगी। जिस प्रकार मसीह यीशु क्रूस पर थे, उन्होंने यही प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे। आज कितने प्रभु के दासों ने जिस प्रेम में जड़ पकड़ने के कारण अपना गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो गए, यीशु का इनकार नहीं किया, अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्होंने प्रेम में जड़ पकड़ा है और उन्होंने नींव डाली है। उनकी नींव क्या है, प्रेम पर है। आज हम भी प्रभु से यही समर्पण करके जाए, प्रभु चाहे कुछ भी हो, मुझे प्रेम में जड़ पकड़ने वाला बना। कि जब तू मेरे अंदर आया है, जब प्रभु हमारे अंदर आता है, वो व्यक्ति साधारण नहीं रहता, वो बिल्कुल बदल जाता है। प्रभु जब हमारे अंदर आया है, हमें प्रेम में जड़ पकड़ना है, हमें बलवंत होना है, हमारी वाटिका की हमें सुरक्षा करना है। इसके अंदर उत्तम उत्तम फल हमारे प्रभु के लिए हमें रखने हैं, कोई दुष्ट आकर इसको नष्ट ना करने पाए। आगे 18, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हम परमेश्वर को कभी नहीं समझ सकते, उसके प्यार को हम कभी नहीं समझ सकते, लेकिन यदि प्रेम हमारे अंदर होगा, उसमें जड़ पकड़ा होगा, उस प्रेम के द्वारा हम परमेश्वर को अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यदि प्रेम हमारे अंदर है तो, क्योंकि हमारा प्रभु प्रेम का सागर है। आगे 19 में हमने पढ़ा है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे। आज हम कितना भी बाइबल नॉलेज ले ले, कितना भी वचन सीख ले, कितनी बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड कर ले, हम परमेश्वर के प्यार को, उसके ज्ञान को हम नहीं समझ सकते हैं। ये सब ज्ञान से परे है। मसीह के प्रेम को जानना ही सबसे उत्तम बात है। वचन हम सीखना है जरूरी है, लेकिन इन सब से बढ़कर ये हमें परमेश्वर के प्यार को जानना है। आज मसीह का प्यार को जानने के कारण ही कितने लोग हैं प्रभु के लिए जान देने के लिए तैयार है। अपना सुख सुविधा सब कुछ छोड़कर वो जंगलों में परमेश्वर का वचन बताने के लिए तैयार है, दुख उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्यार को क्या है, जाना है। ये ज्ञान से परे है, इसे ज्ञानवान कोई समझ नहीं सकता।
जैसे पिछले दिनों में यूट्यूब पर वो वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, एक वीडियो थी ना, एक टकला सा एक कोई आदमी था, वो चर्च में पास्टर को बोल रहा था कि विदाउट हस्बैंड वाइफ यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि ये कोई नहीं समझ सकता, ये ज्ञान से परे है, ये बातें हर कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जो प्रेम में जड़ पकड़ा है, विश्वास के द्वारा यीशु मसीह जिसके हृदय में आए हैं, वो आम इंसान नहीं है। वो क्या है, वो परमेश्वर को जान, उसके प्यार को जान गया है। परमेश्वर को क्या है, वो अच्छी तरह समझता है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यदि हमें परिपूर्ण होना है, हमें यही करना है, उसके प्रेम में जड़ पकड़ना है। अच्छी तरह मसीह का प्यार हमारे अंदर से बहना है, उसका सोता हमारे अंदर से बहना है। हमेशा हम हरे भरे रहने हैं, रस से भरे हुए रहने हैं, ताकि प्रभु जब भी आए, हमारी बारी में से उत्तम उत्तम फल खाने वाले पाए। एक आखिरी वचन पढ़ के समाप्त करेंगे, वो श्रेष्ठ गीत जो हमने पढ़ा था, श्रेष्ठ गीत, हाँ, इसका 4 का 16, श्रेष्ठ गीत 4 का 16। हे उत्तर वायु जाग और हे दक्षिण वायु चली आ, मेरी बारी पर वे जिससे उसकी सुगंध फैले, मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। हमारा प्रभु हमारी बारी में आए, हमारी बारी में ऐसी खुशबू होनी है कि हमारा प्रभु चले आए, हमारे जीवन की सुगंध ऐसी होनी की क्या है, लोगों पर प्रभाव डाले, हमेशा खुशबू से भरी हुई, रस से भरी हुई। मसीह जीवन ही प्रियो, हमारा मसीह को क्या है, दिखाने वाला जीवन। जिस प्रकार परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने प्रकट करके चल कर दिखाया। इसलिए कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। इसी प्रकार आज लोगों ने मसीह को नहीं देखा है, आज हमें यीशु मसीह की तरह चलकर दिखाना है। जब हम आस-पास चले, हमारे कामों के द्वारा हम भी बोल सके, जब लोग आए ना कि आपका प्रभु कैसा था, हम भी बोल सके, जिसने मुझे देखा है उसने मेरे यीशु को देखा है, क्योंकि मेरा चाल चलन भी यीशु की तरह है। ये हम तब बोल सकते हैं विश्वास से, जब हम भी क्या है, उसकी तरह चलने वाले बनने पाएंगे। इसलिए इस नए साल में हमें हर दिन प्रभु से यही प्रार्थना करना है, प्रभु जी मुझे प्रेम में जड़ पकड़ने वाला बना। प्रभु मुझे ऐसा बना कि कुछ भी हो जाए प्रभु, मेरे अंदर से प्रेम निकले, मेरे अंदर वो धीरजवंत वाला प्रभु स्वभाव लेकर आ, मैं लंबे समय तक सहता रहूं, चाहे कुछ भी हो प्रभु, क्योंकि प्रेम ही हमारे अंदर है, जो हमें सब बातों में क्या है, मदद करता है। एक समर्पण हमारे अंदर होना है। हर दिन हम वचन को खाएं। वचन को खाने का मतलब हर दिन वचन को सीखना है, उसको मनन करना है, क्योंकि जब तक हम वचन, ये जैसे शरीर के लिए खाना बहुत जरूरी है, अगर जिस दिन हम खाना नहीं खाएंगे उस दिन क्या हम कमजोर हो जाएंगे। इसी प्रकार आत्मिक जीवन में हर दिन हमें वचन पढ़ना है, वचन को खाना है। नहीं खाएंगे तो हम आत्मा में बलवंत नहीं होंगे, कमजोर रहेंगे। कमजोर रहने के कारण हम गेट की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। सुरक्षा नहीं होगी तो दुष्ट आएगा, किसी के द्वारा हमारी बारी को नष्ट करके चला जाएगा। इसलिए हर दिन वचन खाकर हमें ताकतवर होकर क्या है, जागते हुए रहना है। इसलिए प्रभु क्या है, इन दिनों में हमारी सहायता करे, कहीं ऐसा ना हो कि दुष्ट आए और इस बारी को नष्ट करके चला जाए। एक समर्पण हो कि प्रभु हर दिन सहायता करे। जैसे एक दूध का गिलास है, गिलास में दूध है, हमने विश्वास किया है कि इस दूध पीने से क्या मुझे ताकत मिलेगी, तो वो विश्वास से काम नहीं चलेगा, उसके लिए दूध को पीना पड़ेगा, क्योंकि दूध जब अंदर जाएगा पेट के, तब वो हमें ऊर्जा देगा, ताकत देगा। इसी प्रकार हम विश्वास तो करते हैं कि प्रभु हमारा परमेश्वर है, वो हमें चलाएगा, बढ़ाएगा, वो परमेश्वर का वचन ताकतवर है, शक्तिशाली है। विश्वास करने से काम नहीं होगा, इसको खाना है। ये जब हमारे अंदर जाएगा,
तब ये हमें ताकतवर बनाएगा। क्योंकि जब तक ये बाइबल में है, ये किताब के समान है, इसमें कोई असर नहीं है। जब ये हमारे हृदय में जाता है, तब ये शक्तिशाली बनता है, हमें ताकत देता है, चलने के लिए मदद करता है। इसलिए हर दिन वचन को सीखना है, वचन को खाना है, और उसके बाद हमें अगला समझ पाने की हमें क्या, प्रेम में जड़ पकड़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, मेरी सांस बंद होने तक, आखिरी समय तक, या यदि आपके आगमन में देरी है तो मेरी मृत्यु तक प्रभु, मैं प्रेम में ऐसा जड़ पकड़ू कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे अंदर से वो सोता प्रेम का बहता रहे। ये हमारे प्रिय भाई बहन, हमारे मसीह की सबसे बड़ी पहचान है, प्रेम में जड़ पकड़ना। इसलिए प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे का समय में प्रभु के दास के हाथ में सौंपता हूँ। Thank you so much, Brother Abhishek Rathore. May God bless you. And thank you for sharing the word of God. प्रभु आपको आशीष दे आज सुंदर से वचन को हमारे बीच में बांटने के लिए। जैसे सच में हम वचन से सुन रहे थे कि हमारी एक जो आत्मिक एक कहेंगे गार्डन या फिर एक बारी, एक बगीचा है, उसको हमें क्या है, एक आत्मिक वरदानों से और हमें एक अच्छे अच्छे दानों से उसे भर के रखना है। उसको प्रेम से और प्रेम के आत्मा के वरदानों से उसे भरपूर रखना है। ना कि जैसे सबसे पहला वचन हमने पढ़ा कि जो शरीर के काम है वो क्या है, सब मतलब कि शरीर के जो काम है वो प्रभु को पसंद नहीं है, ऐसे सारे काम है। तो उन सब कामों से, उन सब फलों से हम अपने जो हमारा एक आत्मिक एक बगीचा है, एक आत्मिक गार्डन है, उसको हम ना भरे बल्कि हम आत्मा के वरदानों से उसको भर के रखे। भाई ने बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग वचनों से हमें एक्सप्लेन करके और बहुत से अलग अलग उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि हमारा प्रेम जो परमेश्वर के प्रति में है वो लगातार बढ़ना चाहिए। हमारी जो एक बारी है, जो गार्डन है, उसका क्या है, उसके अंदर प्रोटेक्शन होना चाहिए, एक गेट होना चाहिए कि मतलब कि कोई भी आकर डायरेक्ट अटैक ना करे। और हमारे जीवन का, हमारे आत्मीय जीवन का प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए जो गेट है वो यही है, प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे आत्मिक वरदानों को हमारे जीवन में सुरक्षित रखता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन अभिषेक भाई, आपको प्रभु आशीष दे और धन्यवाद देती हूँ कि आपने सुंदर वचनों को हमारे बीच में बताया। प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को आशीष दे और आप जो स्टडी करते हो उसमें भी प्रभु आपको